सर फिर साथ एएमयू पे आते हैं एक बार दोबारा। हुँ। एएमयू कैसे पहुँचे आप? और कैसे एएमयू ने शेप किया आपको? आपके दिमाग को, आपकी सोच को और आपके प्रोफ़ेशन को? देखिए, ऐसा था कि आगे पढ़ने के लिए हमारे यहाँ से नज़दीक तो था इलाहाबाद हुँ, और हमारे परिवार के बहुत से लोग इलाहाबाद में पढ़े हुए थे। हुँ, लेकिन हमारे माताजी के कुछ परिवार के लोग जो हैं, वो अलीगढ़ में पढ़ाते थे, प्रोफ़ेसर थे। हुँ, तो ये राय बनी कि भई अलीगढ़ जाया जाए, अलीगढ़ भेजो। हुँ, तो हम लोगों को पिताजी लेके आए एडमिशन कराने के लिए। एडमिशन हो गया, हॉस्टल में आ गए और पहली बार एक खुली हुई दुनिया सामने आई कि जहाँ कोई पाबंदी नहीं है। घर में तो ये था कि सूरज डूबने के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, हुँ, जहाँ भी हो अंदर आ जाओ घर में, है ना? आधी-आधी। अब यहाँ की जो फ्रीडम थी, हुँ, तो हॉस्टल में हालाँकि वो गेट पर बैठता था आदमी, हुँ, लेकिन लोगों ने उसके लिए भी इंतज़ाम कर रखा हुँ, था। हुँ, वो लिखवाता था रजिस्टर में जो हुँ, लेट आ रहा है, हुँ। तो उसके लिए ले आते थे बीड़ी के बंडल। तो जैसे उसका नाम है मान लो उसका नाम है हाँ, खालिद। हाँ, अरे भाई खालिद मियाँ कैसे हो भैया? हाँ, ठीक-ठाक? हाँ, हाँ। क्या बीड़ी-वीड़ी हैं खत्म हो गई? हाँ, तो वो भी जानता था हाँ। कि अरे मियाँ कहाँ 2 बीड़ी पड़ी हुई हैं। अरे लो, लो बीड़ी लो। और सब बताओ सब ठीक-ठाक? हाँ। हुँ, अब वो फिर नाम लिखने का वो हुँ, भूल जाता था। जो वो जानबूझ के हाँ, अच्छा देखो अब रोज़ ना आया करो यार तुम लोग, तो रोज़ आते हो। हाँ। अरे नहीं खाली रोज़ कहाँ आते हैं देखो, कल तो हम आए नहीं, कल तो हम बिल्कुल यहीं थे। तो उसमें भी अपना बच गया। हाँ, इसके बाद जो वहाँ सर्किल मिला, हुँ, एक तो क्लास में मिला, हुँ। तो क्लास में जो हमें मिले वो मुज़फ़्फ़र अली मिले। हाँ, जिनका मैंने इंटरव्यू किया है। अब मुज़फ़्फ़र अली कैसे मिले? हाँ। बॉटनी प्रैक्टिकल हो रहा था, हम लोग हाँ, साइंस पढ़ते थे साइंस, उन्होंने वोट नहीं किया है। बॉटनी प्रैक्टिकल। तो बॉटनी हाँ, प्रैक्टिकल में किसी ने कोई लड़का पूछ रहा था हाँ, कि यार शिया थियोलॉजी की क्लास कहाँ होती है? अच्छा। वहाँ थियोलॉजी पढ़ाते हैं ना धर्म, शिक्षा। हाँ, तो शियों की अलग होती, सुन्नियों की अलग होती। हुँ, तो उस लड़के से किसी ने मेरी तरफ इशारा किया कि देखो ये जाता है उसमें हुँ, शिया थियोलॉजी क्लास में, इससे पूछो कहाँ होती। हुँ, तो ये लड़का मेरे पास आया, ये थे मुज़फ़्फ़र अली। हुँ, कहने लगे तुम शिया थियोलॉजी में जाते हो? मैंने कहा हाँ। कह हुँ, रहा मुझे ले चलो भी मुझे भी यार शिया थियोलॉजी लेनी। मैंने कहा चलो। तो वो मौलाना घोड़ी पढ़ाते थे। हुँ। मौलाना घोड़ी जो थे, नाम है बंदे का ये मौलाना नाम घोड़ी। उन्हें हाँ, उनका नाम रखा हुआ था लोगों ने मौलाना घोड़ी। अब मौलाना घोड़ी कैसे पढ़ाते थे? अब हम लोग गए, कह रहे भाई आज एक बड़ा ही बहुत गलत एक बात हो गई, गुस्साने हो गया समझो कुछ हादसा हो गया। क्या हुआ सर? कि वो पानों की डिबिया ना और बटुआ घर भूल आया। अब सुबह से मैं बैठा हूँ, साहब जवाइयाँ आ रही हैं, साहब पान नहीं है, तम्बाकू नहीं है। तो हमारे सर हम जाके ले आए, पान ले आए जाके। अरे नहीं, नहीं तुम लोग अब कहाँ जाओगे? नहीं, अरे नहीं साहब, बताओ आप आपको पान नहीं मिलेगा, हम बैठे रहे हैं, हम ये नहीं हो सकता साहब, जाएँगे हम। तो वो एक उठा जाने के लिए, हुँ, दूसरा भी उठ गया लड़का, हुँ, तो तुम भाई कैसा सर इसके साथ चला जाऊँ सर, अकेला जा रहा है ये, हुँ, हैं? चलो ठीक है, फिर चले जाओ तुम लोग। तीसरा उठ गया, हाँ, तुम क्यों जा रहे हो भाई? हुँ। कि साहब मुझे भी सब पान की आदत है साहब, पान खाने जा रहे हैं। तो साली पूरी क्लास खाली हो जाती थी और लाके उनको पान दे दिया, हाँ, हैं? क्लास के बाद। तो हुँ, मुज़फ़्फ़र अली से इस सिलसिले में मुलाकात हुई। हुँ, इसके बाद पता चला कि हमारा कॉम्बिनेशन जो था सब्जेक्ट का वो एक ही है, हुँ, यानी जियोलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी। हुँ, तो हम हर क्लास में साथ-साथ जाएँ हुँ, और जो कि इनके शौक थे, हुँ, जैसे ये है कि पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुँ। बाकी आर्ट में, लिटरेचर में बहुत ही रुचि है, हाँ, तो वही मेरा भी हाल था। हाँ, एक साहब और थे वो भी। तो हम लोग सिवाय क्लास के और हर जगह जाते थे।
हाँ। और उसका एक मज़ेदार किस्सा है कि हमारा प्रैक्टिकल होने वाला था केमिस्ट्री का। हुँ, तो ये लगा कि जब तक सिफ़ारिश नहीं कराएँगे तब तक पास नहीं हो सकते। हुँ, तो हमारे एक हिंदी के टीचर थे, हुँ, वो केमिस्ट्री के टीचर को जानते थे। हुँ, तो हमने हिंदी के टीचर से कहा कि साहब आप चल के सिफ़ारिश कर दो हम लोगों को। हुँ, तो इन्होंने कहा चलो। हुँ, तो हम दोनों को लेके वो आ गया। तो केमिस्ट्री के टीचर मिल गए। हुँ, तो ये हिंदी टीचर ने कहा उनसे साहब ये देखिए ये आपके दोनों स्टूडेंट हैं। हुँ। तो उसने देखा, उसने कहा नहीं मेरे स्टूडेंट तो नहीं है। मैंने कहा नहीं साहब आप ही के स्टूडेंट। कहते साहब क्लास में तो कभी नहीं देखा इन लोगों को। अब वो जो सिफारिश करने आए थे वो बड़े बोर हो गए। उन्होंने कहा यार तुम लोग भी अजीब हो, ऐसी जगह सिफारिश करा रहे हो जहाँ कभी गए नहीं क्लास में। हमको ले आए सिफारिश करने के लिए यार, तुम लोग भी कमाल के हो। मैंने कहा साहब क्या करें बताओ, मजबूरी में, मजबूरी में आदमी क्या नहीं करता है। तो ये हाल था पढ़ाई का। एक बार हम लोगों की अटेंडेंस शॉर्ट है, हुँ, पढ़ाई हुई नहीं, हुँ, पैसे फीस के जमा नहीं कराए थे। हुँ, टोटल ये था कि इम्तिहान में बैठ नहीं सकते हैं। हुँ, फिर सोचा यार क्या किया जाए यार। हुँ, तो ये तय पाया कि यार ऐसा करें कि जो किताबें खरीदी थी ना हुँ, सेशन के शुरू में, हुँ, उनको चल के बेच डालते हैं। बिक जाती हैं किताबें हुँ, हैं। किताबों को बेच डालें, हाँ, शहर चल के बढ़िया खाना खाया जाए, हाँ, पिक्चर देखी जाए और हाँ, ट्रेन में बैठ के घर पहुंच जाए, अपने अपने घर चले जाओ। साले जो होगा देखा जाएगा, घर वाले बहुत से वो डांटेंगे डपटेंगे, क्या करेंगे वो। तो साहब किताबें बेची, हाँ, हम्म, खाना खाया हाँ, फर्स्ट क्लास, हाँ, पिक्चर देखी हाँ, और हमारा वापसी। अब वो घर में फिर लोगों ने जो भी कहा वहा वो तो सब अलग ही। तो इस तरह का था फिर। लेकिन हुँ। वहाँ जितने भी उस जमाने के लोग थे, राही थे, नहीं, वह मैं उसी शहरयार बात पे थे। आने लगा, जैसे राही मासूम रज़ा थे, खय्याम भी थे वहाँ शायद हाँ और मुज़फ़्फ़र थे। हाँ तो वहाँ का जो एनवायरनमेंट है अलीगढ़ का, वो एटलीस्ट आपको एक तरीके से पोएट, शायर या राइटर तो बना ही देता है और साथ में उर्दू लैंग्वेज और इतने बड़े-बड़े मंटो से लेकर और बड़े-बड़े लोग वहाँ से निकले। तो उस हाँ। तरीके से आप एएमयू को किस तरीके से देखते हो? देखिए वहाँ पर एक संस्था बनाई थी लोगों ने पीडब्ल्यूए जिसका नाम था संगम। संगम, ओके। संगम क्यों नाम था कि हिंदी उर्दू दोनों के लोग हुँ, उसमें थे। हुँ, हिंदी में वहाँ भी कवि लोग थे काफ़ी कुछ, हुँ, उर्दू में थे ही थे। हुँ, तो इनकी हर वीक में बैठक होती थी। हुँ, वहाँ बैठते थे हम लोग, बातचीत करते थे। हुँ, तो हमारी जो लर्निंग है क्लास में नहीं होती थी, हुँ, हमारी लर्निंग जो है वो वहाँ होती थी, हुँ, उन मीटिंग्स में होती थी, वो डिस्कशन में होती थी, है ना सब। हुँ, और उसमें वो टॉप के लोग थे वहाँ उस ज़माने में, हुँ, लिटरेचर आर्ट। एम एफ हुसैन वहाँ आते थे। हुँ, एम एफ हुसैन ने वहाँ म्यूरल बनाया हुआ है अलीगढ़ में, हुँ, देखा होगा आपने। हुँ, तो सारी की सारी जो हमारी ट्रेनिंग और एजुकेशन या लर्निंग हुई है हुँ, वो क्लास के बाहर है, अच्छा, क्लास के अंदर लर्निंग नहीं हुई है। हुँ, तो वो क्लास के बाहर जो लर्निंग होती है वो दूसरे तरह की होती है। हुँ, अंदर तो वो टेक्स्ट बुक पढ़ाते हैं ना, हुँ, और बाहर आप जीवन को पढ़ते हो, हुँ, है ना। तो हमारे लोगों की ट्रेनिंग जो जीवन को पढ़ने वाली ट्रेनिंग है। हुँ, इसीलिए आप मुजफ्फर से बात करें तो आपको लगेगा कि बहुत हुँ, जीवंत व्यक्ति हैं, हुँ, है ना, जीवन को समझने वाले आदमी, हुँ, जिंदगी को समझते हैं, हुँ, है ना, ये बात। अच्छा, तो वहाँ पे अब जब पीडब्ल्यूए कैसे स्टार्ट हुआ, आप उसका कैसे पार्ट बने? और थोड़ा ये भी माना जाता है थोड़ा-सा रिजर्व्ड माहौल है वहाँ का, प्रो पाकिस्तान माहौल था, जब आप पहुँचे थे या जब आप पहुँचे तो थोड़ा-सा लिबरल होना स्टार्ट हुआ था, वो क्या था? देखो और जॉन एलिया ने तो कहा भी है कि ये पाकिस्तान अ, हमारे ज़माने का माहौल बिल्कुल अलग था। हाँ, बिल्कुल अलग था कि उसमें 3 बड़े ग्रुप थे हुँ, यूनिवर्सिटी में। हुँ, एक कहलाता था जमात इस्लामी, हुँ, एक कहलाता था तबलीगी जमात। हुँ, तबलीगी जमात जो धर्म का प्रचार करता है, हुँ, और एक तो वो जमात हुँ, इस्लामी है कि हुँ, जो कि एक हुँ, मुस्लिम राजनीति करते हैं। हुँ, और एक ग्रुप हुआ करता था लेफ्टिस्ट लोगों का, हुँ, वामपंथी।
और ज़्यादा बड़ा ग्रुप था ऐसे उदार लोगों का कि जो धर्म को कोई टैबू नहीं है, मानते भी हैं, लेकिन कोई उसको वो नहीं मानते कि कोई कोई बहुत बड़ा इशू है। तो हमारे यहाँ उदार और लिबरल लोगों की संख्या ज़्यादा थी अलीगढ़ में। मुझे याद है तबलीगी जमात वाले आते थे, कभी कमरे का डोर खटखटाया, आ गए तो हम लोग बुलाते थे कि हमारा वो हो रहा साहब आइए। हम हमेशा उनसे बहस करते थे, उनको मना करते थे, लेकिन नहीं, हमें नहीं जाना आपके, तो कुछ नहीं कर पाते थे। और कभी कभी हम लोग उनको, मतलब हमारे एक पार्टनर थे, तो उन्होंने कह दिया था कि साहब आप ये जो बातें कर रहे हैं, धार्मिक बात मुझसे कर रहे हैं, तो आपको तो पहले ये पूछना चाहिए था कि मैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह को मानता भी हूँ या नहीं। मैं नहीं मानता, मुझसे क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हो। वो लोग चले जाते थे ये सुन के, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो सकता, है ना। तो एक उदारता थी, उदारता थी। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो इशू ये था कि जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या टेक्निकल एजुकेशन कोई कर रहे हैं, तो उनको ये लगता था कि पाकिस्तान में जाके हमको अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अच्छा। बस प्रेम नहीं था कोई पाकिस्तान से कि पाकिस्तान है वो बड़ा बढ़िया, कुछ नहीं, केवल ये था। पहली चॉइस होती थी उनकी अमेरिका। अच्छा। तो हमारे यहाँ इंजीनियरिंग में जिसका एडमिशन होता था वो इमिग्रेशन फॉर्म ले आता था, साला पहले इमिग्रेशन फॉर्म भर देता था कि इंजीनियर होने के बाद जाना तो तो वहाँ चले ही चला जाना है। अगर वहाँ से रिजेक्ट हो गए तो फिर पाकिस्तान जाना। ये था। अच्छा अच्छा।